Hello guys, we are starting chapter 9 of the housemaid wedding. We have covered chapter 8 and I hope you are liking the series and let's start. Our appointment to get married is at 11:30. तो उनकी शादी की जो अपॉइंटमेंट डेट थी जहाँ पे उन्होंने बुकिंग की थी वो 11:30 की थी. द टाइमिंग इज़ परफेक्ट. वी विल गेट मैरिड एंड देन आफ्टरवर्ड्स Inzo and I will have lunch with my parents at a nice restaurant downtown. तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग और हम लोग शादी करने के बाद एक अच्छी जगह अपने पेरेंट्स के साथ लंच करने जाएंगे. He will get to know them properly. We will be on our way to being a real family. I'm a perfect combination of nervous and excited. I am nervicted. तो वो बोल रही है कि हम लंच के लिए जाएंगे तो इंजू मेरे पेरेंट्स को अच्छे से पहचान सकता है. ये लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे. मैं नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी और God, I'm so nervous that I'm making up words now. We are supposed to meet my parents in front of the steps of City Hall on Ward Street at 11:10. तो वो लोग दिल्ली के पेरेंट्स हैं, उनसे वो सिटी हॉल के स्टेप्स पे मिलने वाले थे at 11:10. We make it there with a few minutes to spare, which is a good thing because my mother is a stickler for punctuality. When I was a kid, she would get so mad at me if I was late for anything. तो उसकी जो मम्मा थी वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर पंक्चुअल थी. उनको लेट होना ये सब नहीं पसंद था. जब वो छोटी थी तब भी वो बहुत उस पर गुस्सा करती थी अगर वो किसी भी चीज़ के लिए लेट करती थी तो. एंड देयर वर नो एक्सक्यूजेज और वहाँ कोई बहाने भी कुछ काम नहीं करते थे. When I was in middle school, I had to bring a friend to the emergency room because she tripped on our way home and split her forehead open so badly that it wouldn't stop bleeding, and I still got grounded for a month for being 15 minutes late for my scheduled piano lesson. तो वो जब मिडिल स्कूल में थी तो उसकी एक फ्रेंड थी, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही थी और जिसकी वजह से उसको अपने पियानो लेसन्स के लिए 15 मिनट्स का डिले हो गया था. और सिंस वी आर रीस्टार्टिंग आवर रिलेशनशिप आई वांट टू मेक श्योर टू पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड. तो जैसे कि इतना टाइम से नहीं मिली है फॉर पास्ट 15 years आई गेस. तो अब एक तरीके का ये रीस्टार्ट करना है रिलेशनशिप को. तो ये चाहती थी कि हर कदम वो ध्यान से रखे, सब कुछ परफेक्ट हो, टाइमिंग परफेक्ट हो, लेट ना हो, सब कुछ ठीक हो. The snow has stopped falling, but there is still a sprinkle of white powder on the ground. तो जो स्नो है वो रुक गई थी, अब नहीं गिर रही थी, बट अभी भी जो वाइट स्प्रिंकल्स थे, स्नो के स्प्रिंकल्स थे, वाइट स्प्रिंकल्स, वो अभी भी ग्राउंड पे फैले हुए थे. इन अबाउट हाफ एन आवर ऑल द स्नो विल हैव टर्न्ड इनटू ग्रे स्लश और वर्स येलो स्लश, बट फॉर द मोमेंट इट्स प्रिटी. तो थोड़ी देर बाद ही जो ये वाइट स्नो है वो एकदम ग्रे हो जाएगी अथवा या तो येलो हो जाएगी, बट अभी ये बहुत ही प्रिटी लग रही है. आई hug my peacock green coat to my chest for warmth, although the coldest part of me is my ears, which could be in danger of frostbite if we don't go inside soon. तो वो अपने जो उसका peacock green कलर का, peacock green I guess, या जो उसका पिकॉक ग्रीन कलर का कोट था वो उसको ऐसा मतलब एकदम से अपने हैंड क्रॉस कर लेती है, अच्छे से उसको टाइट कर ताकि उसको थोड़ा सा गर्मी फील हो. बल्कि जबकि उसकी जो कान थे वो सबसे ज़्यादा ठंडे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंड थी और कहती वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम जल्दी अंदर नहीं गए तो.
Inzo, who is wearing a black beanie without the slightest concern for his hair, noticed me cupping my ears to keep them warm, although all that seems to do is make my fingers cold. तो इंजो ने एक ब्लैक कलर का एक हैट काइंड ऑफ पहना हुआ है जिससे उसके कान भी ढके हुए हैं, और तो वो नोटिस करता है कि मैं अपने कान पे हाथ रख रही हूँ, कान को गर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी हैट चाहिए। Is he out of his ever-loving mind? Do you know how long it took to get my hair to look this way? वो पूछती है उससे, तुम्हें पता है ये हेयर स्टाइल बनाने में मुझे कितना टाइम लगा है, क्योंकि अगर वो कैप पहनती है तो उसके हेयर्स ख़राब हो जाते हैं। इट लुक्स द सेम वे इट ऑलवेज डज। अ सेकेंड आफ्टर द वर्ड्स लीव हिज माउथ ही रिकग्नाइज हिज मिस्टेक एंड क्विकली एड्स, ऑलवेज ब्यूटिफुल। तो वो जैसे उसको बोलती है कि इतना टाइम लगा मुझे बाल बनाने, तो वो एकदम बोलता है कि तो सेम ही लग रहा है जैसे और दिन लगता है, बट उसको ऑल ऑफ सडन रियलाइज़ हो गया कि उसने गलत बोला है। तो वो एकदम बोलते हैं कि नहीं, तो यू इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल। तो देन मिली सेज, नाइस सेव इंजो, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी कोल्ड, ही सेज यू आर मेकिंग हीट फॉर टू नाउ। तो वो बोलता है मैं बस मैं चाहता हूँ, ये नहीं चाहता कि तुम्हें ठंड लगे, क्योंकि यू आर ऑल्सो कैरिंग समवन इन यू। I roll my eyes, it's fine. My parents will be here soon. I only need to keep warm a little longer. तो it's fine, मैं ठीक हूँ, मेरे पेरेंट्स अभी आने ही वाले हैं, तो बस थोड़ी ही देर की बात है। When I mention my parents, I instinctively touch my neckline. तो जब मैं अपने पेरेंट्स की बात एकदम से छेड़ती हूँ तो बहुत ही आराम से मैं अपनी नेकलाइन को टच करती हूँ। I didn't wear a necklace. I'm waiting for my mother's heirloom. सो मैंने कोई नेकलेस नहीं पहना था जो मेरी मम्मी मेरे लिए अब हमारे जो घर की विरासत होती है एक तरीके की, जो ज्वेलरी थी, जो नेकलेस लाने वाली थी, तो मैं उस नेकलेस का वेट कर रही हूँ। इफ़ आई वोर एनीथिंग एल्स शी वुड कंप्लेन, इट वुड आउटशाइन द ज्वेलरी शी गेव मी। तो अगर मैं कुछ और पहनती तो वो कंप्लेन करती। और रिलैक्स, इंजो सेज, डू नॉट वरी सो मच, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इंजो बोलता है रिलैक्स करो, ज़्यादा चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यू डोंट नो माई पेरेंट्स, आई कॉल अ फ्लैटेंड टेंड्रिल ऑफ माई हेयर विद माई फिंगर्स, दे नीड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। इफ एवरीथिंग इजंट परफेक्ट देन। तो इंजो बोलता है उसको रिलैक्स करो, सब ठीक है, सब ठीक होगा। तो वो बोलती है तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते, वो मेरे पेरेंट्स सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। इफ़ एवरीथिंग इजंट परफेक्ट देन, तो पूछती है अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो। देन इंजो सेज सो वी विल बी परफेक्ट। ही फ्लैशेस मी अ टूथी ग्रिन, येस आई चेक माई वॉच, वेयर आर दे एनीवे, हाउ कम दे आर सो लेट, it is 11:12, 2 minutes late. I crane my neck looking down the street to see if they are coming. तो वो देख मतलब स्ट्रीट पे कि क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। I don't see my parents, but my attention is distracted by another person who is standing by the steps of City Hall. तो अपने पेरेंट्स को देखती है जो कि उन्हें नहीं दिखते हैं, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है उस आदमी को देख के जो सिटी हॉल के वहाँ खड़ा हुआ था। आई स्क्विंट एंड ब्लिंक माई आईज, नॉट श्योर इफ आई एम सीइंग राइट। तो अपनी आँखें अपना करती है और देखती है कि क्या मैं सही देख रही हूँ। इट्स द bald headed man from the cafe, the one who I thought was staring at me. He's got his phone to his ears and once again he is looking in my direction. तो वो एक गंजा आदमी था और जो कि कैफ़े के वहाँ से इसको देख रहा था, जिसके लिए इसको लग रहा था कि ये मुझे घूर रहा है। तो he's got his phone to his ears and once again he is looking. तो वो दोबारा से उसको घूरने लग जाता है। It could be a coincidence but somehow I don't think so. ये coincidence हो सकता है पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये coincidence नहीं है। I don't think so. Especially when he looks up at me then quickly looks away again
व्हेन आवर आईज मीट। तो उसको लग रहा था कि ये शायद कोइंसिडेंस हो सकता है, पर उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जब जब वो उन दोनों की आंखें आपस में मिल रही थी ना, वो इधर उधर कहीं अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर लेता था, इधर उधर ध्यान देने लगता था, एकदम से नजरें चुरा लेता था। Looks up at me and quickly looks away again when our eyes meet. I consider walking over there to get a closer look or even confront him. But before I can, my phone starts ringing. तो मैं उसके पास जाना चाहती थी, उसको पास से देखना चाहती थी, उसको कन्फ्रंट करना चाहती थी कि मतलब क्या हो रहा है, कि जानता है क्या है, बट जिस उससे पहले मैं जाऊँ देखूँ, उस वजह मेरा फ़ोन रिंग करने लगा। तो मैं उसके पास जाके उसको देख के आना चाहती थी, उसको एक बार कन्फ्रंट करके आना चाहती थी, बट जब मैं उसको देखने जाऊँ उससे पहले मेरा फ़ोन रिंग करने लगता है। इज़ दैट हिम?